बिना स्किप करे ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज बारिश सुबह से ही रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं, पर बारिश अभी तक भी सुबह जैसी ही हो रही है। मैं खिड़की के पास खड़े खड़े बाहर बारिश देख ही रहा था, तभी मेरी बीवी की आवाज आती है, राहुल राहुल। हाँ आया। इतना बोलकर मैं कुछ ही कदम चला था, तभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है। तो यह किसकी आवाज थी जो मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही है? मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, तो ये किसकी आवाज थी जो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी? फिर मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है मुझे उसकी याद आने के कारण कोई वहम हो गया होगा, और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर की ओर जाने लगा। और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे रहने पर थोड़ी ही देर में मेरी आग भी लग गई। आग लगे अभी 1 घंटा ही हुआ होगा, तभी मेरे फोन में घंटी बजी। फिर मैंने कहा, अरे कौन है, इतनी रात को सही से सोने भी नहीं देता। ये बोलकर जैसे ही मैंने फोन अपने कान से लगाया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत, क्योंकि फोन में से आवाज मेरी मरी हुई बीवी की आ रही थी और वो ये बोल रही थी, राहुल, मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्दी ही आ रही हूँ। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया हो। मैं यही सोच रहा था कि ये हो कैसे सकता है, कोई मरा हुआ इंसान फोन कैसे कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप से कहा, अरे कौन है इतनी सुबह? ये बोलते हुए मैंने दरवाजे को खोलने के लिए उठा, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा बाहर मोहन खड़ा था। मोहन मेरा दूध वाला है। मोहन को देखकर मैंने कहा, अरे मोहन, आज इतनी जल्दी सुबह? फिर मोहन ने कहा, क्या भैया, 8 बज चुके हैं, आज संडे है तो क्या मतलब है, सोते ही रहोगे क्या? फिर मैंने कहा, ना यार मोहन। ये बोलकर मैं चुप हो गया। पहले सोचा कि मोहन को कल रात के बारे में सब बता दूं या नहीं। फिर मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल ना समझे। इसलिए फिर मैंने मोहन से दूध लिया और घर के अंदर वापस आ गया। मैं पेशे से टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पर ही रहना होगा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। जब तक माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी, और जब से उसकी मौत हुई है घर की सफाई सही से नहीं हुई है। फिर उसके बाद घर का सारा काम जब तक पूरा हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे। पर मुझे काम करके बहुत थकान होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर पता नहीं कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने फोन में टाइम देखा तो पता चला मुझे सोते सोते रात हो गई थी। शायद आज ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई थी।
और शायद इसी वजह से मेरी आँख नहीं खुली। फिर उसके बाद मैंने रात के 8 बजे से खाना बनाना शुरू करा और रात के 10 बजे तक मैं खाना खाकर अपने बेडरूम में आकर फ़ोन चला ही रहा था। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज़ आई। घंटी की आवाज़ सुनकर फिर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी रात को? इतना बोलकर मैं दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर दरवाजे की घंटी लगातार बजे ही जा रही थी। इसलिए फिर मैंने कहा, अरे आ रहा हो भाई। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास ही आया था। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो राहुल, मैं हूँ माया, तुम्हारी माया, दरवाजा खोलो राहुल। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मैं जम सा गया और मेरे अंदर डर की एक लहर सी चलने लगी। 4-5 मिनट तक एक ही जगह पर खड़ा था मैं। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आती है, खड़े खड़े दरवाजे को क्या देख रहे हो राहुल? कब से कोई घंटी बजा रहा है, दरवाजा खोलो राहुल। मैं इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि यह आवाज और किसी की ही नहीं बल्कि माया की ही आवाज थी। आवाज सुनकर भी मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस वही खड़े खड़े यही सोच रहा था कि वो कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसकी आवाज घर के बाहर से आ रही थी और घंटी की आवाज अभी भी बाहर से ही लगातार आ रही थी। यही सब मैं सोच ही रहा था। तभी एक बार फिर मेरे पीछे से माया की आवाज आई, अरे तुम खड़े खड़े अब दरवाजे को ही देखते रहोगे या दरवाजा भी खोलोगे? कोई कब से घंटी बजा रहा है? ये सुनकर भी मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर किसी तरह मैं हिम्मत करते हुए पीछे मुड़ा तो पर पीछे मुड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां कोई नहीं था। मुझे जब वहां कोई नहीं दिखा तो मैंने एक ठंडी सांस ली, पर तभी बाहर से दरवाजे की घंटी की आवाज फिर से आने लगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन उस समय अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। पर किसी तरह मैं डरते डरते दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा था। जैसे मेरे पैर अपने आप ही चलकर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद डरते डरते मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे दरवाजे के बाहर सच में माया खड़ी थी और अब वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। पर वो जैसे मेरे एकदम सामने आकर खड़ी हुई, वैसे ही मेरे अंदर का डर इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने मोहन खड़ा था और सुबह हो गई थी, यानी मैं डर के मारे घर के बाहर ही बेहोश हो गया था। पर तभी मोहन ने मुझे उठाते हुए कहा, भैया जी आप ठीक तो है ना? मैं तो डर ही गया था, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया, पर भगवान का लाख लाख शुक्र कि आप ठीक है। फिर मोहन की बात सुनकर मैंने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, हाँ मोहन मैं ठीक हूं। फिर मोहन ने कहा, क्या हुआ था भैया जी, जो आप बाहर ही बेहोश हो गए थे? कुछ याद है आपको? फिर मैंने सोचा कि मोहन को कल रात की बात बताना सही नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने कहा, पता नहीं मोहन, मुझे कुछ याद नहीं है।
मुझे लगता है शायद मुझे चक्कर आ गया होगा। फिर मोहन ने कहा, अच्छा भैया जी, तो चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं आपको घर के अंदर तक छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद मोहन मुझे घर के अंदर छोड़कर चला जाता है। पर मैं यही सोच रहा था कि जो मैंने कल देखा वो सच था या फिर मेरा कोई सपना। ना, सपना नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे सच में दिखी थी, मुझे याद है। पर यह कैसे हो सकता है? माया तो मर चुकी है, तो वो कैसे वापस आ सकती है? यही सब सोच ही रहा था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। तो मैंने फोन की स्क्रीन देखी तो कोई नया नंबर था। फिर उसके बाद मैंने जब फोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने 2-3 बार हेलो हेलो बोलने पर भी किसी की आवाज नहीं आई। तो जैसे ही मैं फोन रखने वाला था तभी फोन की दूसरी ओर से किसी की आवाज आई। वो आवाज किसी और की आवाज नहीं, बल्कि मेरी मरी हुई बीवी माया की ही आवाज थी। और वो बोल रही थी, राहुल, मुझे आपकी याद आ रही है और अब मुझे आपके बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। इसीलिए मैं आज ही आपको लेने आ रही हूँ। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया और मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोच ही रहा था कि क्या आज मैं मर जाऊंगा? क्या मेरा ये आज आखिरी दिन है? वो मुझे आज मार देगी क्या? यही सब सोचते सोचते जाने कब रात हो गई। फिर उसके बाद अब रात के 10 बजे है और मैं अपने कमरे में ही हूँ। तभी मेरे कमरे के बाहर से एक आवाज आई, राहुल, राहुल देखो मैं आ गई, मैं लेने आई हूँ आपको। इतना बोलकर वो एक डरावनी हंसी हंसने लगी। पर अब वो मुझे लेने आ चुकी है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर विजय कहता है, अरे इस राहुल की डायरी में इसके आगे कुछ लिखा क्यों नहीं है? तभी कांस्टेबल पांडे कहता है, सर वो लिखता भी कैसे? उसके बाद राहुल मर जो चुका था। सर, राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है, राहुल हार्ट अटैक से मरा था। और डॉक्टर का कहना है राहुल ने कुछ डरावनी चीज देखी थी जिससे राहुल को हार्ट अटैक आया। और राहुल ने भी अपनी डायरी में यही लिखा है। इंस्पेक्टर विजय कहता है, ये कैसे हो सकता है पांडे? राहुल की बीवी तो मर चुकी थी, वो कैसे आ सकती है? पांडे कहता है, पर सच तो यही है सर। यह बोलकर पांडे विजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर वहां से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे पर सच नहीं बदल सकता। जब उस रात राहुल अपनी डायरी लिख रहा था तभी उसे माया की आवाज आती है। वो कह रही थी, राहुल देखो मैं आ गई आपको लेने। फिर उसके बाद राहुल अपनी डायरी लिखते हुए कहता है, वो आ गई मुझे लेने। इतना बोलकर राहुल लिखना बंद करता है और डरते डरते पीछे देखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है माया उसके पीछे ही खड़ी थी और वो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे वहां खड़े देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर उसके बाद माया राहुल के पास ही आते जाती है। जैसे राहुल ये देखकर बहुत डर चुका था और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। फिर राहुल उसी डर को सहन नहीं कर पाता और उसी समय राहुल को हार्ट अटैक आ जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। माया ने कहा था वो राहुल को लेने आ रही है और वो सच में राहुल को लेकर चली गई। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए
और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।